तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम एम्परर क्लैन का यंग मास्टर चोंगकुन साउटियान के पास मौजूद अनडाइंग फ्लेम उससे छीनने के लिए एक प्लान बनाता है और अब वह कोंगसुआंग और सी फेंगनर को किडनैप कर लेता है। वहीं पर उसका प्लान होता है कि जैसे ही साउटियान उन दोनों को बचाने के लिए उसके फैमिली के अंदर आएगा, वह अपनी फैमिली में मौजूद इमॉर्टल एम्परर लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके साउटियान को कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद वह काफी आसानी से साउटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को उससे छीन सकता है। और अब वह कोंगसुआंग के पास आकर उसे पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उस जगह पर एंट्री होती है साउटियान की, जो गुस्से में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए चोंगकुन को कोंगसुआंग से दूर फेंक देता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, चोंगकुन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोंगसुआंग और सी फेंगनर को यहाँ पर हाथ लगाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब साउटियान को देखते ही चोंगकुन हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ साउटियान, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और अब फ्लेम एम्परर क्लैन के कई सारे सोल्जर्स एक साथ साउटियान के ऊपर अटैक करते हैं, पर साउटियान बस अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए उन सभी को इंजर्ड कर देता है। तभी जुआसी और बाकी सभी लोग सेंस करते हैं कि साउटियान सुप्रीम गॉड रैलम पर पहुंच चुका है। यह देखते ही चोंगकुन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, साउटियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद हो। अगर हमारी फाइट मेरी फैमिली से बाहर हो रही होती तो तुम जरूर यहाँ पर मुझे जान से मार देते, पर अभी तुम मेरी फैमिली के अंदर मौजूद हो। तभी पैट्रियार्क जाओहुआ आगे आते हुए बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। यह बोलते हुए वह चोंगकुन के ऊपर अटैक करती है, पर तभी चोंगकुन का फादर बीच में आते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए पैट्रियार्क जाओहुआ के ऊपर अटैक करता है। तभी पैट्रियार्क जाओहुआ अपने पास से इमॉर्टल एम्परर लेवल ट्रेजर इमॉर्टल फ्लेम विंग को बाहर निकालती है और उससे टकराते ही चोंगकुन के फादर का मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही फ्लेम एम्परर क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह तो अनडाइंग फ्लेम विंग है, इसका यूज करते हुए पैट्रियार्क जाओहुआ हमारी पूरी फ्लेम एम्परर क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरी ओर चोंगकुन का फादर बोल रहा होता है, अगर यह ट्रेजर मुझे मिल जाए तो मेरे फैमिली की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सोचते हुए वह पैट्रियार्क जाओहुआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही चोंगकुन कोंगसुआंग, सी फेंगनर और जुआसी के गले को पकड़ते हुए, अगर तुम लोगों ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं इन तीनों को जान से मार दूंगा। तभी पैट्रियार्क जाओहुआ चोंगकुन के फादर से बोलती है, ज़ेंगियान अगर तुम में हिम्मत है तो उन तीनों को छोड़ दो और यहाँ पर 1-on-1 मुझसे फाइट करो, और अगर इन तीनों लड़कियों को यहाँ पर आज कुछ भी हुआ तो तुम्हारे फ्लेम एम्परर क्लैन के एक भी मेंबर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही ज़ेंगियान हंसने लगता है और अब वह बोलता है, जाओहुआ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे फ्लेम एम्परर क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास इमॉर्टल एम्परर लेवल ट्रेजर है? कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि तुम अभी मेरे फैमिली के सेंटर में खड़ी हो और मेरे फैमिली के पास कई सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल फॉर्मेशंस मौजूद है जिनका यूज करते हुए मैं अभी तुरंत तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ। यह बोलते हुए ज़ेंगियान एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे अटैक्स बाहर निकलते हुए साउटियान और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को टारगेट करने लगते हैं, जो देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर उन सभी अटैक से इधर उधर भागते हैं। और अब सभी लोग उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए एक साथ जेंगनान के ऊपर अटैक करते हैं। तभी ज़ेंगियान उस जगह पर एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट स्टोन हैंड निकलकर बाहर आता है, जो वहां पर मौजूद साउटियान और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को जकड़ लेता है। और अब यह देखते ही ज़ेंगियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने पास से एक फर्नेस को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों को उस फर्नेस के अंदर कैद कर देता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जुवान बोलने लगती है, आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम सभी लोग इस फर्नेस के अंदर कैद हो चुके हैं और अगर हम जल्द ही इस फर्नेस से बाहर नहीं निकले तो यहाँ पर हमारा मरना तय है। तभी पैट्रियार्क जाओहुआ और यांजी अपने अपने ट्रेजर का यूज करते हुए उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है,
पर उनके अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं होता है, जो देखकर चोंगकुन जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखते ही पैट्रियार्क ज़ाहुआ साउटियान से बोलती है, साउटियान टाइम आ गया है, अनडाइंग फ्लेम का यूज करो। यह सुनते ही साउटियान अपने पास से एक फ्लेम टोकन को बाहर निकालता है और अब सभी लोग उस फ्लेम टोकन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं, जिससे वह फ्लेम टोकन वहां पर एक जायंट फिनिक्स में बदल जाता है। और अब वह फिनिक्स काफी तेजी से लगातार अटैक करते हुए उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही ज़ेंगियान परेशान हो जाता है। और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है, पर वह जायंट फिनिक्स उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर सभी लोगों को आजाद कर देता है। और अब पैट्रियार्क ज़ाहुआ अपने अनडाइंग फ्लेम इन्फर्नो टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर एक साथ अटैक कर देती है। और अब इस अटैक से पूरा फ्लेम एम्परर क्लैन उस जगह पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही फ्लेम एम्परर क्लैन के सभी मेंबर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यह देखते ही ज़ेंगियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने फ्लेम चेंज का यूज करते हुए पैट्रियार्क ज़ाहुआ को बांधने की कोशिश करता है, पर जायंट फिनिक्स ज़ेंगियान के सभी अटैक्स को उस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही ज़ेंगियान घबरा जाता है और अब वह अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस जगह पर खुद को जायंट फिनिक्स के अटैक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए यानजी काफी तेजी से चोंगकुन के ऊपर अटैक करती है। चोंगकुन वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर वह फिनिक्स फेदर्स उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जो देखते ही चोंगकुन अपने फायर स्केप टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब वह टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने फादर के पास आता है। तभी उसकी नजर साउटियान के ऊपर पड़ती है, जिसके हाथ में अनडाइंग फ्लेम जेड होता है, जिसे देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, फादर साउटियान के हाथ में अनडाइंग फ्लेम है, अगर वह हमें मिल जाए तो हम अपने फॉर्मेशंस की फुल पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी ओर साउटियान मौके का फायदा उठाते हुए कोंगसुआंग, सी फेंगनर और जुआसी को आजाद कर देता है। और अब कोंगसुआंग और सी फेंगनर भागते हुए जाकर साउटियान को वहां पर गले लगा लेती है। वहीं पर वह रोते हुए बोलने लगती है कि वह दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी और उन्हें लगने लगा था कि वह दोबारा कभी साउटियान से नहीं मिल पाएंगी। तभी साउटियान बोलता है, तुम दोनों को रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर आ चुका हूँ और मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। यह सुनकर कोंगसुआंग और सी फेंगनर दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है। तभी चोंगकुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ साउटियान, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि फाइट इस जगह पर खत्म हो चुकी है? अब तक यहाँ पर रियल फाइट शुरू भी नहीं हुई है। यह बोलते हुए वह अपने सामने मौजूद एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर नील डाउन करता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को बुलाने लगता है, जो देखते ही पैट्रियार्क ज़ाहुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह सभी लोगों को उस जगह से भागने के लिए बोलती है। तभी ज़ेंगियान चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लग रहा है कि तुम मेरे फ्लेम एम्परर क्लैन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग सकते हो? यह बोलते हुए वह उस जगह पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अब सभी लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स होने लगते हैं, जो देखते ही सभी लोग अब उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी एक अटैक काफी तेजी से आकर पैट्रियार्क ज़ाहुआ को लगता है, जिससे पैट्रियार्क ज़ाहुआ वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से लगातार कई सारे अटैक्स बाहर निकलते हुए सीधा पैट्रियार्क ज़ाहुआ को टारगेट करते हैं, जो देखते ही पैट्रियार्क ज़ाहुआ अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस जगह पर खुद को प्रोटेक्ट करती है। तभी वहां मौजूद फर्नेस के अंदर से फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 7th लेवल पर होता है। और अब अपने एंसेस्टर को देखते ही चोंगकुन और ज़ेंगियान दोनों ही नील डाउन करते हुए उन्हें वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी उनका एंसेस्टर बोलता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है? जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? तभी चोंगकुन साउटियान की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मास्टर, उस पक्षी के पास अनडाइंग फ्लेम टैबलेट है और वह अनडाइंग फ्लेम टैबलेट यहाँ पर हमें चाहिए, जिसका यूज करते हुए हम अपने फैमिली में मौजूद इमॉर्टल एम्परर रैलम के फॉर्मेशंस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। पर यह लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इनसे वह अनडाइंग फ्लेम टैबलेट छीनने में हमारी मदद कीजिए।
तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर साउटियान की ओर देखता है और अब वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही कोंग सुआंग और सी फेंगनर दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है क्या आज इस जगह पर उनका मरना तय है। आखिर वह इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का सामना इस जगह पर कैसे करेंगी। साउटियान बोलता है तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। यह बोलते हुए साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हें मेरे पास मौजूद अनडाइंग फ्लेम जेड चाहिए, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ और मुझसे यह छीन लो। यह बोलते हुए साउटियान अपनी पावर को रिलीज करता है, पर साउटियान के पावर प्रेशर से फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। और अब वह बोलता है बेवकूफ पक्षी, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। यह बोलते हुए वह साउटियान के ऊपर अपने फ्लेम मीटियोर से अटैक करने लगता है, जो देखते ही साउटियान इधर उधर भागते हुए उन सभी अटैक्स को वहां पर डॉज करता है। पर तभी वह देखता है कि वह सभी अटैक्स कोंग सुआंग और सी फेंगनर की ओर जा रहे होते हैं, जो देखते ही साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है भले ही आज मुझे यहाँ पर अपनी सोल को बर्न ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें मेरे लव्ड वंस को हर्ट नहीं करने दूंगा। और अब वो अपनी सोल पावर को उस जगह पर बर्न करते हुए अपनी पूरी पावर को अनडाइंग फ्लेम जेड के अंदर ट्रांसफर करता है, जिससे उस जगह पर एक जाइंट फिनिक्स का निर्माण होता है। और अब उस जाइंट फिनिक्स के पावर प्रेशर से फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर घिसटते हुए पीछे चला जाता है। और अब वह सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी कल्टीवेटर इतनी जल्दी अनडाइंग फिनिक्स को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएगा। पर तभी वह साउटियान की ओर देखता है, जिसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह पर लगभग खत्म हो चुकी होती है, जो देखते ही वह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बेवकूफ पक्षी, तुम्हारी यह पावर मेरे सामने बस एक छोटी सी चिंगारी है जिसे मैं अपनी 2 उंगलियों से मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह साउटियान के ऊपर अपने ब्लेजिंग सन से अटैक करता है, जो देखकर साउटियान के सभी सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी साउटियान दोबारा से उस जगह पर अपनी सोल एनर्जी को बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ने लगती है। और अब साउटियान की पावर कुआसी एम्परर रेलम के 7th लेवल के बराबर हो चुकी होती है, जो देखकर पीछे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब साउटियान अपने फ्लेम डोमेन एंड स्वॉर्ड बॉडी को एक साथ मर्ज करते हुए अपने सामने मौजूद ब्लेजिंग सन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इस अटैक के बाद साउटियान अब काफी ज्यादा थक चुका होता है और अब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई होती है, इसीलिए वह सीधा आकर कोंग सुआंग और सी फेंगनर के पास गिरता है, जो देखते ही वह दोनों साउटियान के लिए परेशान होने लगती है। तभी साउटियान बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यह फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम स्पीयर को समन करते हुए उससे साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यह देखते ही साउटियान अपनी बची खुची पावर का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे आ गिरता है। यह देखकर चोंगकुन और ज़ेंगियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कोंग सुआंग और सी फेंगनर भागते हुए साउटियान के पास आती है और अब वह दोनों वहां पर साउटियान को संभालती है। तभी साउटियान बोलता है तुम दोनों पीछे जाकर खड़ी हो जाओ, अब तक यह फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी भी इस जगह पर मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। दूसरी ओर साउटियान की हालत देखकर कोंग सुआंग और सी फेंगनर उस जगह पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि उन्हीं की वजह से साउटियान की आज यहाँ पर यह हालत हुई है। तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का पैट्रियार्क साउटियान को देखते हुए बोलता है बेवकूफ पक्षी, एक बार अपनी हालत देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी इस हालत में भी तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो? भले ही तुम्हारे पास कितना भी ज्यादा पावरफुल ट्रम्प कार्ड क्यों ना हो, तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते हो। तभी साउटियान अपने पास से एक बैल को बाहर निकालता है, जो देखते ही फ्लेम एम्परर क्लैन के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस जगह पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर बनाने लगते हैं। तभी साउटियान उस बैल को नीचे गिराते हुए उसे एक माइक की तरह यूज करता है और अब वह उस बैल के अंदर चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर लिन फेंग, मेरी जान यहाँ पर खतरे में है, प्लीज
आप जल्द से जल्द इस जगह पर आकर मेरी जान बचाइए, वरना यह लोग मुझे जान से मार देंगे। अब यह सुनकर फ्लेम एम्परर क्लैन के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह इस जगह पर किसे बुला रहा है। तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का पैट्रियार्क हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब यहाँ पर आकर तुम्हें कोई मुझसे बचा सकता है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम स्पीयर से साउटियान के ऊपर अटैक करते हुए उसके सामने मौजूद बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े साउटियान के सभी सबऑर्डिनेट्स परेशान हो जाते हैं। और अब वह स्पीयर सीधा आकर साउटियान को लगने ही वाला होता है कि तभी अचानक से साउटियान के सामने एक बैरियर बन जाता है, जिस बैरियर से टकराते ही वह स्पीयर वहां पर ब्लॉक हो जाता है। और अब लिन फैंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बुड्ढे, क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है? आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब अचानक से फ्लेम एम्परर क्लैन के सभी मेंबर्स के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने लगता है, जिससे वह सभी लोग अपने घुटने के बल आ जाते हैं। तभी फ्लेम एम्परर क्लैन का पैट्रियार्क चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन? मेरे सामने आओ और यहाँ पर मेरा सामना करो। तभी एक काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स आकर सीधा फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को लगता है, जिससे वह सीधा जमीन पर आकर गिरता है। और अब एक पोर्टल के अंदर से निकलकर लिन फैंग बाहर आता है। अभी जेट बटरफ्लाई के अंदर से थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है, वहीं पर वह भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, इस बेवकूफ साउटियान को यहाँ पर बस मैं बुली कर सकता हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउटियान को इंजर्ड करने की? और अब थंडर ड्रैगन अपने 10,000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए फ्लेम एम्परर क्लैन के एंसेस्टर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। तभी वह नोटिस करता है कि फ्लेम एम्परर क्लैन के अंदर एम्परर लेवल फ्लेम लॉ मौजूद होता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारी इस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके यहाँ मौजूद फ्लेम लॉ को एब्जॉर्ब कर लूंगा। और इस फ्लेम लॉ को एब्जॉर्ब करने के बाद जेट बटरफ्लाई की काफी पावर रिकवर हो जाएगी। अब लिन फैंग को देखते ही साउटियान भागते हुए उसके पास आता है और अब वह लिन फैंग के पैरों में गिरकर बोलने लगता है, मास्टर, फाइनली आप इस जगह पर आ ही गए। इन फ्लेम एम्परर क्लैन के लोगों ने मुझे यहाँ पर एक कुत्ते की तरह मारा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी लोगों को एक दर्दनाक मौत दो। दूसरी ओर लिन फैंग के साथ थंडर ड्रैगन और बाइहोंग को देखकर फ्लेम एम्परर क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है। और अब वह बोलता है, आखिर यह पर्सन है कौन जिसे यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रैलम पर मौजूद 2 पावर हाउस फॉलो कर रहे हैं? दूसरी ओर अपने एंसेस्टर के मुंह से यह सुनकर जेंगियान और चोंगकुन काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।